गुरुजी थोड़ा अध्यात्म से बाहर निकल के समाज और लोगों की प्रॉब्लम का भी एक दो सवाल करना चाहूँगा। जैसे कि आजकल बहुत ही चर्चा है कि देश में इतना भ्रष्टाचार है और सारी समस्याओं की जड़ भ्रष्टाचार और काला धन है, जिसके लिए अन्ना हजारे की मुहिम चल रही है, बाबा रामदेव की मुहिम चल रही है, जो खुद एक बहुत बड़े सन्यासी हैं और बहुत बड़े व्यापारी भी हैं दवाओं के। तो आप इस सब को लेके क्या सोचते हैं? ज़रूर कुछ तो सोचते होंगे, और क्या आपको लगता है सॉल्यूशन है आपकी दृष्टि में? भ्रष्टाचार को दूर करना नेताओं का कर्तव्य है और समाज सुधारकों का कर्तव्य है जो राजनीति क्षेत्र में कार्य करते हैं। संतों का कर्तव्य समाज सुधार, भ्रष्टाचार निरोध आदि नहीं है। हम आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर साधकों को ले चलते हैं, इसलिए ये दोनों मार्ग बिल्कुल अलग अलग हैं। परंतु हम समाज में रहते हैं तो भ्रष्टाचार से, समाज सुधार से भी प्रभावित होते ही होते हैं। तो इसलिए जो कहते हैं श्री अन्ना हजारे, वह प्रत्यक्षतः सही मालूम करता है कि भ्रष्टाचार निरोध होना चाहिए। हाँ, व्यवहारतः बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। इनका जो भी कहना था कि जिस रूप में लोकपाल बिल चाहते थे, उसके बारे में तत्कालीन वित्त मंत्री जो अब राष्ट्रपति हैं श्री प्रणब मुखर्जी का कहना था कि आप जो कह रहे हैं अन्ना हजारे से कहते थे कि वह सिद्धांततः तो ठीक है, लेकिन व्यवहारतः उसे लागू करने के लिए सरकारी तंत्र के इतना बड़ा ही दूसरा तंत्र चाहिए और फिर उनको चेक करने के लिए तीसरा उतना ही बड़ा तंत्र चाहिए। यह संभव कैसे है और उतना खर्च कहाँ से आएगा? तो व्यवहारिक कठिनाइयाँ तो हैं, यह एक पहलू है। लेकिन भ्रष्टाचार निरोध होना चाहिए, समाज सुधार होना चाहिए, और इस ओर यह कहकर हथियार नहीं डाल देना चाहिए यह काम असंभव है और नहीं हो सकता है। अरे भ्रष्टाचार को शून्य नहीं किया जा सकता है, नियंत्रित तो किया जा सकता है, कम तो किया जा सकता है, आम जनों को राहत तो पहुंचाई जा सकती है, और यह नेताओं का कर्तव्य है, समाज सुधारकों का कर्तव्य है। तो हम उनसे सहानुभूति रखते हैं, लेकिन सक्रिय सहयोग हम देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए कि हमारा मार्ग बिल्कुल अलग है। तो अन्ना हजारी जी जो कह रहे हैं प्रशंसनीय है, हम उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं और उनके कार्यक्रमों के प्रति भी हमारी शुभकामनाएं हैं। आपने बाबा रामदेव जी का नाम भी लिया। आपने देखा है कि कुछ वर्षों में योग को रामदेव जी ने लोकप्रिय बनाया है। समाज में, संसार में, परिवार में जीते हुए स्वास्थ्य भी एक बड़ी समस्या है, और अच्छा स्वास्थ्य तो सबको चाहिए। तो उस दिशा में उन्होंने बहुत कुछ किया है, और यह सही है कि योग के द्वारा भी स्वास्थ्य अच्छा रखा जा सकता है। योग के द्वारा बहुत सारे रोगों का इलाज भी किया जा सकता है। उस दिशा में उन्होंने बहुत कुछ किया है। फिर उन्होंने अपना एक यह कार्यक्रम बनाया कि समाज सुधार भी कुछ होना चाहिए, और राजनीति में भी उन्होंने हस्तक्षेप किया। और उनका कहना है कि सबसे पहले काला धन जो विदेशों में छिपा कर रखा गया है हिंदुस्तानियों के द्वारा, उनको भारत लाकर यहाँ के विकास और जन कल्याण के कार्यक्रम में लगाया जाए। यह भी बड़ा कठिन कार्य है। अंग्रेजों के ज़माने से छिपाकर चुराकर विदेशों में बहुत सारे भारतीय बंधु धन रखे हुए हैं, और मेरा ख्याल है कि धन छिपा कर रखने वालों में सबसे अधिक संख्या नेताओं की है, और सभी राजनीतिक पार्टी के नेता उसमें शामिल हैं। दूसरा वर्ग बड़े पदाधिकारियों का है जो स्वराज के बाद भ्रष्ट हो चुके हैं और विदेशों में काला धन उन्होंने छिपा कर रखा है।
और तीसरा वर्ग व्यापारियों का। बहुत सारे व्यापारियों ने बहुत बड़ी मात्रा में काला धन विदेशों में छिपा कर रखा है। यह अनुमान सबों का है और बहुतों को जानकारी भी है। इस जानकारी को भी सरकार छिपाती है और पब्लिक में प्रकट नहीं होने देती है, इसलिए कि सबों की बदनामी होगी। और मुख्य समस्या वही है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता इसमें शामिल धन छिपा कर रखने हैं। इसलिए रामदेव जी की लड़ाई और कठिन है। बाबा रामदेव के हिसाब से 400 लाख करोड़ धन है और गवर्नमेंट आंकड़ा दे रही है करीब 20,000 करोड़ का सिर्फ। सरकार तो हमेशा आंकड़ा कम करके देगी और देती है। हो सकता है कि रामदेव जी का आंकड़ा कुछ बढ़ाकर बताया गया हो और सरकार का आंकड़ा घटाकर बताया गया हो, तो सत्य कहीं बीच में हो। लेकिन समस्या तो है और विदेश में तो काला धन छिपा कर रखा गया है, उसे लाना शुभ तो है। तो कठिन कार्य में रामदेव जी लगे हुए हैं, तो उनको हमारी शुभकामनाएं, सहानुभूति कि अपने कार्य में सफल हों। बाबा रामदेव पहुँचे हुए बताए जाते हैं, तो पहुँचा हुआ संत अगर ये मिशन उठाता है तो उनको कुछ अदृश्य शक्तियों का भी समर्थन होता है। क्या आप कुछ ऐसा देखते हैं? आप पहुंचा हुआ संत किसे कहते हैं, यह विवादास्पद विषय है। हम भारत में पहुंचे हुए संत उनको कहते हैं जिनको कम से कम आत्मज्ञान हो चुका है अथवा ब्रह्म ज्ञान हो चुका है। मेरे ख्याल से रामदेव जी एक योगी हैं और यौगिक विधियों से जन कल्याण करना चाहते हैं। तो जिसे पहुँचे हुए फकीर कहते हैं, तो उस प्रकार की उपलब्ध आत्मा स्वरूप नहीं है, लेकिन एक योगी के रूप में, समाज सुधारक के रूप में, जन कल्याण करने वालों में एक परोपकारी के रूप में उनकी एक मर्यादा है और उसकी मैं सराहना करता हूँ। मैं रामदेव जी की भी सराहना करता हूँ, श्री अन्ना हजारे जी की भी सराहना करता हूँ। इन लोगों ने जो प्रश्न उठाए हैं और महत्वपूर्ण है समाज के लिए और देश के लिए, और इन सबों को जन समर्थन मिलना चाहिए। जी, मैंने सुना है कि 2500 साल पहले नास्त्रेदम ने एक भविष्यवाणी की थी कि उनकी भविष्यवाणी तो सिर्फ सांकेतिक होती हैं, जिसमें एक भविष्यवाणी थी कि एक पहाड़ी प्रदेश में एक संत पैदा होगा और उसकी ऐसी दाढ़ी होगी और उसके दोनों कंधों पर हंस होंगे, हंस लगे होंगे, और वो पूरे विश्व में लोगों की चेतना को उठाने का काम करेगा। और वो पैदा हुए ओशो। तो ये आप देखते हैं कि विश्व, हमारा जो देश है भारत, वह विश्व शक्ति बने जल्दी से जल्दी। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कुछ ऐसे आंदोलन हों जिसमें लोगों की चेतना जागृत हो और वो उठ के खड़े हों। इस विषय में थोड़ा मार्गदर्शन हम चाहेंगे आपसे। जन कल्याण के लिए, भारत के उत्थान के लिए चेतना के स्तर पर भी बहुत कुछ किया जाता रहा है और किया जा सकता है। हमारे परम गुरु ओशो कहते थे कि स्वराज आंदोलन में जितना बड़ा योगदान महात्मा गांधी जी का था, उससे कम बड़ा योगदान जोगीराज अरविंद का नहीं था, जो पांडिचेरी में रहते थे। पांडिचेरी में रहकर चेतना के स्तर पर, भाव के स्तर पर वह इस अस्तित्व में, दिव्य शक्ति में ऐसा माहौल पैदा कर रहे थे जिससे भारत को शीघ्र स्वराज मिले। यह एक कारण था और बड़ा कारण था जिससे भारत को स्वराज उसी दिन प्राप्त हुआ जो 15 अगस्त अरविंद जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर स्वराज भारत को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से चेतना के स्तर पर हम ओशो धारा में भी विश्व कल्याण के लिए रिसर्च कर रहे हैं, जो गोपनीय है। सदगुरु त्रिविद की कृपा से और उनके निर्देशन में यह कार्य हो रहा है।
तो हम बड़े बड़े कार्य भी गोपनीय स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, चेतना के स्तर पर कर रहे हैं, समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम वह दिखावा नहीं करना चाहते हैं और इसे खुलकर बताया भी नहीं जा सकता है। लेकिन हमसे जो हो सकता है और चेतना के स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर जो हो सकता है वह कल्याण भाव हम में है और उस धारा के द्वारा जन कल्याण के लिए, भारत के उत्थान के लिए ऐसा किया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजी आपसे मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना वक्त दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।